मलेशिया हमारा दूसरा घर है। मलेशिया के तजुर्बे से इस्तेफादे के लिए मुश्तरका मंसूबों पर काम करने के ख्वाहिशमंद वजीर आजम शहबाज शरीफ की मलेशियन हम मनसब अनवर इब्राहिम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, तमाम अहम मामलात पर हमारे ख्यालात यकसा हैं। तरक्की और खुशहाली के लिए मलेशिया के साथ अजीम शराकत दारी होगी। पाकिस्तान से 20 करोड़ डॉलर्स मालियत के हलाल गोश्त की बरामद के फैसले का खैर मकदम करता हूँ। हलाल गोश्त की तिजारत को वक्त के साथ मजीद बढ़ाएंगे। अनवर इब्राहिम ने कहा, खित्ते में इस्तेहकाम के लिए पाक भारत अमन अहम है। दहशत गर्दी पर काबू पाने के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के एजाज़ में कुआलालंपुर में इस्तकबालिया तकरीब। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस पहुंचने पर मलेशियन हम मनसब अनवर इब्राहिम ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ को मलेशिया की मुसल्लह फौज ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। दोनों मुल्कों के कौमी तराने बजाए गए। मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म की किताब स्क्रिप्ट के उर्दू तर्जुमे की तकरीब रोनुमाई में शहबाज शरीफ की शिरकत। कहा, यह किताब इस्लामाबाद और कुआलालंपुर के दरमियान पुल का किरदार अदा करेगी। शहबाज शरीफ ने मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म की ख्वाहिश पर इल्लामा इकबाल के अशार भी पढ़े। नवाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी के पंजाब हुकूमत से तनाज़े पर मरियम नवाज की हिमायत कर दी। ज़राए का कहना है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ से 2 रोज पहले मुलाकात में कहा, मरियम सख्त बयानात से गुरेज करें तो पीपल्स पार्टी सीज फायर करेगी। नवाज शरीफ ने जवाब दिया, मरियम नवाज ने बेजा तनकीद पर रद्द-ए-अमल दिया और पंजाब के अवाम की नुमाइंदगी की। ज़राए का कहना है, नवाज शरीफ की मरियम नवाज की हिमायत के बाद शर्जील इनाम मेमन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये पंजाब और सिंध की जो ये इन्होंने शुरू की है, इस लेवल पर अब इस बात को ले जाया जा रहा है, पीपल्स पार्टी जवाब तो देगी। लफ्जों की बमबारी में आप लोगों के हाल देखें, उनकी जो इस वक्त सूरत हाल है, खासतौर से साउथ पंजाब में। पंजाब वाले बेजा तनकीद करेंगे तो बातें भी सुनेंगे। सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी सेनेटर शरीर रहमान की ARY न्यूज के प्रोग्राम बाखबर सवेरा में गुफ्तगू। कहा, PP की आला क़यादत बिलावल भुट्टो की खारजा पॉलिसी पर सवालिया निशान उठाया गया। हुकूमत पंजाब ने रेड लाइन क्रॉस की। आसिफा भुट्टो पर भी तनकीद हुई। तोपे नीचे करें और लोगों के मसाइल हल करें। संजानी जलसा केस में उमर अयूब, शेख वक्कास अकरम और जरताज गुल के वारंट गिरफ्तारी जारी। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद का तीनों रहनुमाओं को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। उमर अयूब की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद। जज ताहिर अब्बास सुपरा ने कहा, ये तमाम लोग एक बार भी मुकदमे में पेश नहीं हुए। समाअत 20 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। IMF ने साउथ डार को पहले भी हेरा फेरी पर पकड़ा था। इस बार IMF ने $11 बिलियन का सवाल उठाया है। असद उमर कहते हैं, डेटा में फर्क की तहकीकात होनी चाहिए। मुल्क में जब तक इत्तेहाद नहीं होगा, सियासी बहरान खत्म नहीं होगा। सियासी बहरान खत्म करने के लिए हुकूमत को पहल करना होगी। यरगमालियों की रिहाई और इसराइली फौज का इनखला। हमास, इसराइल और अमरीका के मुज़ाकरात आज मिस्र में होंगे। शर्म अल शेख में होने वाले मुज़ाकरात का महवर सदर ट्रंप का 20 निकाती मनसूबा होगा। अमरीकी वफ्द की क़यादत सदर ट्रंप के दामाद जेराड और खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ करेंगे। खलील अल हया की क़यादत में हमास का वफ्द मिस्र पहुंच गया। कैदियों की रिहाई और जंगबंदी पर मुस्बत पेशरफ्त मुतवक्किल। इसराइली हट धर्मी बरकरार, एक तरफ मुज़ाकरात, दूसरी जानिब बमबारी। इसराइल के गाजा में ताज़ा हमलों में 24 फ़लस्तीनी शहीद। 24 घंटे में मजीद 63 अफराद शहीद हुए, 156 जख्मी। ग़िज़ाई किल्लत से भी एक फ़लस्तीनी शहरी दम तोड़ गया।
इसराइली फोर्सेस का फलस्तीनी फुटबॉल फेडरेशन के दफ्तर पर भी हमला। गाजा में इसराइली मजालिम के खिलाफ कई ममालिक में एहतजाज। एम्स्टरडैम में लाखों अफराद का रेड लाइन मुजाहरा। इसराइल से तजारती ताल्लुकात खत्म करने का मुतालबा। इस्तांबुल में इसराइली मजालिम के खिलाफ बड़ी रैली। मराकश में फुटबॉल मैच के दौरान फलस्तीन के हक में नारे लगाए गए। जनूबी कोरिया और कनाडा में भी एहतजाजी मुजाहरे। ऑस्ट्रेलिया में नन्ही बच्ची ने मुजाहरे की क़यादत की। यरूशलेम में नेतन्याहू की रिहाइशगाह के बाहर एहतजाज। Don't need flexibility because everybody's pretty much agreed to it, but there'll always be some changes. Hamas plan, I tell you, it's amazing. You're going to have peace in the Middle East for the first time in 3,000 years. So I'm very honored to be a big part of that. मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए हमास का मंसूबा जबरदस्त है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वाशिंगटन में सहाफियों से गुफ्तगू। कहा सब मुत्तफिक हैं, अमन मंसूबे में किसी लचक की जरूरत नहीं। ये भी मुमकिन है अमन मंसूबे में कुछ तब्दीलियां हो जाएं। मशरिक़ वस्ता में 3000 साल पुराना मसला हल होने जा रहा है। अमन कायम हो रहा है। गजा में जंग हो रही थी, अब मुज़ाकरात हो रहे हैं। अमन अमल का हिस्सा बनने पर वो फख्र महसूस कर रहे हैं। इसराइल ने ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला के मजीद 29 कारकुनों को डिपोर्ट कर दिया। इसराइली वज़ीर ख़ारजा की तस्दीक। गिरफ्तार 450 से ज़ायद कारकुनों में से 170 को डिपोर्ट किया जा चुका। गुज़िश्ता रोज़ तुर्की के 36 शहरियों समेत फ्लोटिला के 137 कारकुनों को रिहा किया गया था। इंसानी हुकूक के कारकुनों ने बताया सिहोनी फौज ने कुत्ते छोड़े, सोने भी नहीं दिया। अकूबत खानों में बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद और पाकिस्तानी शहरियों समेत सैकड़ों समाजी कारकुन अब भी इसराइल की कैद में हैं। दुनिया में किसी भी मुजरिमाना सरगर्मी में मुलव्वस पाकिस्तानियों का फेल काबिल मजम्मत है। उन्हें वापस लेना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन वो पाकिस्तानी नहीं जो अपनी शहरियत छोड़ चुके। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की बरतानवी मेंबर पार्लियामेंट लॉर्ड शफ मोहम्मद से मुलाकात में गुफ्तगू। पाक बरतानिया ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। वजीर दाखिला ने कहा पाकिस्तान बरतानिया के साथ देरीना ताल्लुकात को इंतहाई कदर की निगाह से देखता है। पाकिस्तानी कम्युनिटी दोनों ममालिक के दरमियान पुल का काम कर रही है। कराची की मसरूफ तरीन सड़क शारा फैसल के नाथा खान पुल पर 10 माह में 5वीं बार गड्ढा पड़ गया। मलीर कायदाबाद एयरपोर्ट जाने वाली सड़क पर बदतरीन ट्रैफिक जैम मामूल बन गया। KMC हुकाम का कहना है सर्विस रोड के साथ मुतबादिल सड़क की तामीर के लिए CAA को आगाह कर दिया गया है। नाथा खान पुल 1960 में तामीर किया गया था। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलाई इलाकों में बारिश के नए स्पेल ने मौसम सरमा की आमद की नवीद सुना दी। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। KP में डेरा इस्माइल खान और मज़ाफ़ात में बादलों ने रंग जमाया। लकी मरवत और अतराफ में तेज हवाओं के साथ बादल बरसे। शुमाली बलूचिस्तान भी सर्दी की गैर मामूली लहर के ज़ेर असर आ गया। चमन में सर्द हवाएं चलने लगी। दर्जे हरारत 7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची में भी रात गए बादल बरसे। बालाई इलाकों में बर्फबारी से मौसम सर्द हो गया। कई सियाहती मकामात पर सफेदी छा गई। मानसहरा की वादी कागान के पहाड़ों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। बाबूसर टॉप पर 6 इंच बर्फ पड़ चुकी। झील सैफुल मलूक, बटाकुंडी, जलखट, बेसर, नूरी टॉप में भी बर्फबारी। सवात के हसीन सियाहती मकाम कालाम में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी से दर्जा हरारत में नुमाया कमी आ गई। शांगला के पहाड़ों पर भी बर्फबारी ने मौसम ठंडा कर दिया। आस्तीनों में खंजर लेकर आते हैं, कंधों के साथ कलाशिनकोफे लटका कर आते हैं। कौन है कसूरवार? वो सारे लोग उस तहरीक के जिम्मेदार कसूरवार हैं जो हमारे बच्चों को इश्तियाल अंगेज तकरीरें कर करके जत्थों की सूरत में जमा करते रहे। DIG पूंछ आजाद कश्मीर के एहतजाज में शहीद एहलकारों के अहल खाना से ताज़ियत।
कहा हमारे भाइयों को जालिमाना तरीके से हमसे छीन लिया गया। तामीर और तरक्की के सुहाने ख्वाब वाले मंशूर की तहरीक में उसे छीना गया। क्या तामीर और तरक्की हमें अपने बेटों और भाइयों की लाशें देकर मिलनी चाहिए? पुलिस अमन के लिए तैनात थी, उस पर पीछे से हमला किया गया। कलाशनकोफ और खंजर लाने वाले तो पुरअमन तहरीक के नारे लगा रहे थे, फिर ये खून खराबा करने वाले किसके सहूलतकार थे? कराची वालों का फलस्तीनियों से भरपूर इजहार यकजहती। जमात इस्लामी के गाजा मिलियन मार्च में अहले कराची उमड़ आए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कोई दो रियासती हल नहीं, एक ही रियासत है और वो फलस्तीन है। हमास इस्लामी और मज़ाहमती तहरीक है और UN चार्टर के मुताबिक काम कर रही है। हुकूमत पाकिस्तान में हमास का दफ्तर खोले। PTI को मुनाफकत छोड़ना होगी। बानी PTI जेल से हमास की हिमायत और ट्रंप की मजम्मत करें। गाजा के लोग मजालिम का शिकार हैं। बमबारी के बावजूद फलस्तीनी डट कर खड़े हैं। मार्च में खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद में शिरकत। बच्चों ने मुनफरिद अंदाज से गाजा के मसाइल नुमाया किए। गाजा में बच्चों पर होने वाली इसराइली जारहियत, बच्चों की भूख प्यास की अक्कासी की गई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सिक्योरिटी वापस नहीं दी। ANP सरबराह इमल वली खान ने सूबाई तर्जुमान के बयान की तरदीद कर दी। कहा एहलकारों को वली बाग के सामने खड़ा करके ड्रामा रचाया गया। तासुर दिया गया कि पुलिस सिक्योरिटी वापस दे दी गई। गंडापुर हुकूमत का रवैया मुज़हका खेज है। वजीर आला के तर्जुमान ने कहा था इमल वली की सिक्योरिटी वापस ली, ना कमी की गई। वजीर आला का हुक्म है इमल वली को मजीद एहलकार दरकार हों तो फौरी फराहम किए जाएं। अली अमीन गंडापुर की क़यादत में सेहत कार्ड प्लस की कामयाबी का सफर तेजी से जारी है। 1.5 साल में 16,70,000 से ज्यादा मरीजों का मुफ्त इलाज किया गया। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं सेहत की मुफ्त सहूलतों पर मजमूई तौर पर 57 अरब रुपए खर्च किए गए हैं। इंडोनेशिया के इलाके मशरकी जावा में ज़ेरे तामीर स्कूल की इमारत गिरने से अमवात की तादाद 50 हो गई। 13 अफराद ताहाल लापता हैं। मलबा हटाने के लिए क्रेनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इमारत गिरने के वक्त स्कूल में क्लासेस चल रही थी। भारतीय शहर जयपुर के अस्पताल में आग लग गई। ICU में जेर इलाज 8 मरीज हलाक हो गए। धुएं के बायस मरीजों की हालत बिगड़ गई। अस्पताल को खाली करवा लिया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। ICC विमेंस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम दूसरे मैच में भी नाकाम। भारत ने 88 रन से फतह समेट ली। कोलंबो में कौमी टीम 248 रन के ताकुब में 159 रन पर ढेर। सिद्रा अमीन के 81 रन रायगा। भारतीय टीम पहले खेलकर 247 रन बनाकर आउट हुई। रिवायती हरीफों के मैच के दौरान मैदान पर मच्छरों का धावा। खिलाड़ी परेशान, खेल रोकना पड़ा। ग्राउंड स्टाफ को स्प्रे करना पड़ा। रामीन शमीन की आंख पे मच्छर चला गया। मैच के दौरान फातिमा ने भी मैदान में स्प्रे किया। एशिया कप में जग हंसाई के बाद भी भारत बाज न आया। ICC विमेंस वर्ल्ड कप में भी सियासत घसीट लाया। ICC के इवेंट में भी गेम की स्पिरिट बर्बाद कर दी। भारतीय कप्तान ने टॉस और खिलाड़ियों ने मैच के खिताम पर हाथ न मिलाया। अमरीकी बहरिया की सालगिरह की तकरीब में अमरीकी सदर का मशहूर ज़माना ट्रंप डांस। एहलकारों ने खूब दाद दी। सालगिरह की तकरीब वर्जीनिया में मुनक़िद की गई थी। तकरीब के अख्ताम पर ट्रंप की इंतखाबी मुहिम का गाना बजाया गया तो ट्रंप डांस करने लगे। इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर सिटी ने ब्रेंटफोर्ड को बआसानी 1-0 से हरा दिया। एर्लिंग हॉलैंड ने 90 मिनट में गोल किया जो फैसला कुन साबित हुआ। स्पेनिश ला लीगा में दिफाई चैंपियन बार्सिलोना को सेविया से बदतरीन शिकस्त। सेविया ने बार्सिलोना को 4-1 से ज़ेर किया। शिकस्त के बायस बार्सिलोना ने टेबल पर पहले नंबर पर जाने का मौका भी गंवा दिया। और अमरीकी खिलाड़ी अमेंडा अनीसिमोवा ने चाइना ओपन टेनिस टूर्नामेंट का टाइटल अपने नाम कर लिया।
फाइनल में एमेंडा ने चेक खिलाड़ी को शिकस्त दी। एमेंडा अनीसिमोवा ने सेमीफाइनल में हमवतन खिलाड़ी कोको गाफ को हराया था।